सिस्कोल कंपनी की हमने आपको खबर दिखाई थी। इस जगह पर कार्रवाई की गई है और कार्रवाई करने के तौर पर आप देख सकते हैं सिस्कोल कंपनी की जो पार्किंग है उसे हटा दिया गया है। सिस्कोल की टूटने की बारी आई, नहीं मालूम ऐसा क्या हुआ, क्या दबाव में थे अधिकारी कि इस पार तोड़े। इस क्षेत्र में कभी जल भराव की स्थिति हुआ ही नहीं है, पूरा नाली साफ है, वो तो दिख रहा है सामने। बस अगल बगल वाले बोले हैं कंपनी वाला नगर निगम को कुछ पैसा दिया होगा और वो ये सोचेंगे कि पानी पिला के हमारे घरों को तोड़ देंगे और हमारी नालियों को तोड़ देंगे और हमारे ऊपर दबाव बनाएंगे, तो ये नहीं हो सकता। ये सिर्फ ये दबाव और डर बनाना चाहते हैं सिस्कोल वाले, और इसमें कुछ मेरे को दिख नहीं रहा। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़ और हम मौजूद है छावनी क्षेत्र के जो इंडस्ट्रियल एरिया में। सिस्कोल कंपनी की हमने आपको खबर दिखाई थी जिसमें बताया था कि किस प्रकार से जो है अवैध तरीके से अतिक्रमण जो है सिस्कोल कंपनी ने किया था और उसी के आगे जो है एक निर्मा कंपनी है, केएल निर्मा कंपनी, वहाँ के द्वारा जो है इन पूरे रहवासी क्षेत्र में, मतलब जो आबादी वाला क्षेत्र है कंपनी के ठीक सामने, वहाँ के लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। सामना करने की वजह ये थी कि बारिश आई और आने के साथ में जो है नगर निगम की पोल खुलने लगी और खुलने के बाद में जो सीवरेज है उसकी भी पोल खुल गई थी और इसी के साथ ही साथ जो निर्मा कंपनी का पानी है वो सीधे जाकर रिहायशी एरियों के नलों में आ रहा था और नलों से जो है झाग वाला पानी, निर्मा से भरा जो पानी उसमें आ रहा था। जिसके बाद में एक बात सामने आई थी कि नगर निगम के साथ डांट के साथ में लगातार इस प्रकार की जो गतिविधि है इस जगह में चल रही है। 3 से 4 साल तक जो है लगातार शिकायतें दी जा रही थी और शिकायतें देने के बावजूद भी जो है सिस्कोल कंपनी की जो पार्किंग की व्यवस्था थी वो जस की तस थी और जो ये निर्मा फैक्ट्री वाला जो इसमें एक नया जुड़ाव हुआ था वो भी एक अलग मुद्दा बनकर बड़ा मुद्दा जो है यहाँ के रहवासियों के लिए बन गया था, जहाँ पर नर्क के जीवन जी रहे थे, इसलिए क्योंकि पीने का पानी इनकी सबसे बड़ी समस्या बन गई है और आगे भी शायद बनी रहेगी जब तक कोई व्यवस्था जो है पूरी तरीके से इनके लिए कर दी नहीं जाएगी। अब उसके बाद में आज जो है इस जगह पर कार्रवाई की गई है और कार्रवाई करने के तौर पर आप देख सकते हैं सिस्कोल कंपनी की जो पार्किंग है उसे हटा दिया गया है। उसके ऊपर अतिक्रमण कर जो पार्किंग के शीट्स थे उसे हटा दिया गया है और इसके साथ ही साथ ये अतिक्रमण केवल सिस्कोल कंपनी पर ही नहीं बल्कि सीधे हाथ में जो मेरी बस्ती है, बस्ती पर भी जिन लोगों ने नाली के ऊपर कब्जा कर रखा था या पक्का स्लैब बना कर रखा था उसे भी जो है तोड़ दिया गया है। लेकिन तोड़ा किस प्रकार से गया है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ और पानी की व्यवस्था क्यों इनके लिए नर्क है ये भी मैं आपको बताऊंगी कुछ ही देर में। परेशानी ये है कि ये जो पूरी कार्रवाई है वो खाना पूर्ति हुई है, यहाँ के लोग जो है अब भी संतुष्ट नहीं हैं। हम आपको बता दें कि ये जो क्षेत्र है जहाँ पर लोग रहते हैं उनके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्लैब्स को भी तोड़ दिया गया है, उसमें एक दुकान है, उस जो मेडिकल शॉप है उसके भी सामने का जो पोर्शन है वो तोड़ दिया गया है। देख सकते हैं आप, ये कार्रवाई जो है नगर निगम के द्वारा की गई है और इस दुकान के जो मालिक है वो हमारे साथ में, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार की ये कार्रवाई है, उन्हें क्या लगता है क्यों ये कार्रवाई जो है इस वक्त की गई है। जी भैया। हालांकि नाली हम लोग अपना सफाई किया है लेकिन जबरन का लोगों का इधर उधर बोलने से टूटा है। सब जगह टूट गया था, यहाँ नहीं टूटा था, लेकिन बहुत लोग बोले कि नहीं हमारा टूटा था यहाँ क्योंकि मैं निगम को ऑलरेडी जो भी आते हैं स्टाफ उसको कुछ खर्चा पानी चाय पानी का दे के मैं खुद सफाई करवाता हूँ, लेकिन लोगों को कहने से यहाँ टूटा है, नहीं तो यहाँ टूटने वाला नहीं था। लेकिन खैर अब सभी लोग बोले तो मेरे कोई इतराज़ नहीं है, उस सब टूटा है। अब निगम की अपनी कार्रवाई है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। निगम ने उस तरफ की जो कार्रवाई है, सिस्कोल कंपनी की तरफ की जो कार्रवाई है नाली की, वो इसलिए की गई है क्योंकि वहाँ पर पानी जम जाता था, सफाई नहीं हो पाती थी। क्या इस क्षेत्र में इस प्रकार का पानी जल भराव स्थिति होती थी? इस क्षेत्र में कभी जल भराव की स्थिति हुआ ही नहीं है, पूरा नाली साफ है, वो तो दिख रहा है सामने। लेकिन अब निगम वाले किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा अपने को। क्या कहेंगे भैया आप इस पूरी कार्रवाई को लेकर, क्योंकि लगातार जो है इस क्षेत्र में मैं अभी भी देख सक रही हूँ कि नाली स्लैब खुला है और इसमें जो है नाली की सफाई की जा सकती है। ये जो स्लैब लगा हुआ है केवल घर से बाहर निकलने और आने जाने के लिए ये स्लैब लगे, कोई गिरे ना इस वजह से लगा है ना, कोई गिरे ना इस वजह से लगा है। ये सब गलत तो आपको खुद दिख रहा है ना, गलत हुआ है ना। बस अगल बगल वाले बोले हैं कंपनी वाला नगर निगम को कुछ पैसा दिया होगा, वही तो बात होगा ना इसमें। नहीं तो आपको खुद दिख रहा पूरा गैप है, पानी जमा भी नहीं है। 4 से 5 साल तक जो है लगातार इस पार्किंग को लेकर शिकायत जारी थी, लेकिन आज टूटा तो फिर इस प्रकार से टूटा इसलिए इधर भी टूटा, गलत तो हुआ ही है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। भैया हमारे साथ में, भैया से जानते हैं जो लगातार इस जगह पर रहते हैं, इस क्षेत्र के बारे में काफ़ी नॉलेज रखते हैं। भैया ये कार्रवाई को किस प्रकार से आप देख रहे हैं, क्योंकि ये
देखिए 3 दिन पहले शनिवार की बात है, मैनेजमेंट से बात हुई थी, कमिश्नर सर भी आए थे। जल भराव भर गया है, नीचे पूरा वॉशिंग पाउडर चले गया, किसी भी नल में पूरा क्या बोलता है केमिकल पानी आ रहा था। और कारण ये था कि ये बगल फैक्ट्री की पानी इधर से पास नहीं हो पा रहा, क्योंकि इस सिस्कोल ने पूरा घेर के रखा था। ठीक है, अब सिस्कोल की टूटने की बारी आई, नहीं मालूम ऐसा क्या हुआ, क्या दबाव में थे अधिकारी कि इस पार तोड़े। इस पार तोड़ने कोई औचित्य ही नहीं था भाई। ये तो ऑलरेडी क्या बोलता है इधर का नाली साफ हो रहा था, नाली जहाँ जाम था वो उस पार था, जिसको साफ करने की जरूरत थी उस पार साफ करने की जरूरत थी। खाना आपूर्ति किए हैं, सफाई कुछ नहीं हुआ है, शेड गिराए हैं बस, और एक वहाँ से वापस चले गए हैं। लेकिन यहाँ कम से कम यहाँ जितने घर हैं, यहाँ से आसपास जितने घर हैं, इनको तो एक क्षति पहुँचा के गए हैं। ये सिर्फ ये दबाव और डर बनाना चाहते हैं सिस्कोल वाले, और इसमें कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है। भैया इसमें कहा जा रहा है कि कई लोगों के नाली के ऊपर भी इन्होंने जो है अपना मकान बना लिया, मकान जो बढ़ा लिया गया उस पर भी कार्रवाई की गई है, उस पर क्या? नहीं, मकान वाली कोई ऐसी स्थिति नहीं है। आप खुद देख सकते हैं मकान नहीं है। अब आने जाने के लिए लोग स्लैब बनाए थे घर के सामने कि भाई अब घर के सामने कहीं किसी के पास गाड़ी है, अगर उस पार अगर जाना है तो भाई नाली कूद के तो नहीं जाएगा, तो स्लैब तो बनेगा ना। और स्लैब से कोई नुकसान नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी जो स्लैब बनाए हैं, जो भी जनता बनाई है अपनी सुविधा अनुसार बनाई है कि हाँ हमको इतना चलना है। ऐसा नहीं है घर देखिए इनका यहाँ से वहाँ तक है, ये बनाए हैं क्या यहाँ से वहाँ तक? नहीं बनाए हैं। हाँ, जितना आने जाने की ज़रूरत है उतना तो आदमी कवर करेगा। जी जी। अभी मैं इसी के साथ ये भी पूछना चाहूँगी कि लगातार जो है यहाँ पर एक गंभीर समस्या हो रही, पीने के पानी की हो रही है। जो सिस्कोल दिया करता था तो उसको भी लेकर अब चीज़ें ये हो रही है कि अब सिस्कोल पानी नहीं देगा। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? पानी की किस प्रकार से यहाँ पर वो रहता है? अब देखिए अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वहाँ पाइप था, वो पाइप टूटा है, और पानी की नहीं देने वाली कोई ऐसी बात अभी हुई नहीं है। तो अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि पानी देंगे कि नहीं देंगे, और पानी क्यों नहीं देंगे। अगर पानी नहीं देंगे तो बहुत सारी सुविधाएँ हैं, उनके पानी से हमारा जीवन नहीं चलता था। पहले भी हम पानी पीते थे, अभी साल भर से पानी दिए हैं, और नहीं देंगे तो भी हम पी सकते हैं पानी। ऐसा कुछ नहीं है कि हम उनके पानी के बदौलत जिंदा हैं। ठीक है, और वो ये सोचेंगे कि पानी पिला के हमारे घरों को तोड़ देंगे और हमारी नालियों को तोड़ देंगे और हमारे ऊपर दबाव बनाएंगे, तो ये नहीं हो सकता। जी, तो पानी की व्यवस्था करना जो है नगर निगम का काम है। पीने का पानी जो है हर घर तक पहुँचे, ये बात कही जा रही है। लेकिन इसी बीच में जो है यहाँ के रहवासियों को डर भी है कि सिस्कोल जो पानी देता था अब वो बंद कर देगा, तो फिर पानी के लिए वो कहाँ भटकेंगे। पानी की समस्या जो निरंतर चल रही थी वो अभी भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, लग रहा है, जब तक इसका कोई परमानेंट समाधान नहीं हो पाता। पर इस मुद्दे को लेकर लगातार जो है एक बात अभी भी ये है कि खानापूर्ति जो है इस जगह पर कार्रवाई के रूप में की गई है, और इस कार्रवाई में भी जो है बस्ती वालों के घरों पर भी कार्रवाई की गई थी, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अब इस बात में क्या कुछ आयुक्त साहब का कहना है, क्या कुछ उनका पक्ष है, ये भी हम आपके तक लाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।